निबंध निम्नलिखित तत्वों के आधार पर ही लिखना चाहिए। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में मैंने पत्र लेखन के बारे में आपको जानकारी दी थी। पत्र किस तरह से लिखा जाता है इसके बारे में बताया था। आज मैं आपको निबंध किस प्रकार से लिखा जाता है इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। निबंध, पहले तो मैं निबंध की परिभाषा के बारे में बताऊंगी। निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नी प्लस बंध, यानी इसका अर्थ है बंधा हुआ। निबंध अंग्रेजी के यसे शब्द का अनुवाद है। इसकी परिभाषा इस प्रकार है। निबंध वह गद्य रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी जाती है। निबंध निम्नलिखित तत्वों के आधार पर ही लिखना चाहिए, यानी भूमिका, प्रस्तावन, अर्थ, महत्व, नियम, लाभ, हानियां, उपाय, उपसंहार। इन सारे जो तत्व हैं इसके अंतर्गत ही निबंध को लिखना चाहिए। इन तत्वों के आधार पर निबंध को 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो किस प्रकार है मैं अभी आपको बताऊंगी। जब आप निबंध लिखना शुरू करते हैं, उसका प्रारंभ करते हैं, उस वक्त आपको लिखना है। पहले आपको भूमिका, प्रस्तावन और अर्थ, ये इसकी परिभाषा। उदाहरण के तौर पर आपको दहेज प्रथा या नारी शिक्षा की आवश्यकता कुछ भी मिल जाए, कुछ भी आपको एग्जाम में टॉपिक दे कि आप इस पर क्या है निबंध लिखना है, तो पहले आपको भूमिका या प्रस्तावना बोलते हैं इसको, उसको लिखना है, या तो आप उसके अर्थ को लिखिए। इसके बाद दूसरा निबंध का जो भाग है वो उसके अंतर्गत आपको जो मुख्य भाग है उसमें आपको लिखना है महत्व, नियम, लाभ, हानि, उपाय। ये सारा जो है ये पहला, ये दूसरा भाग है। तीसरा भाग जो है वो है उपसंहार, अंग्रेजी में जो कंक्लूजन कहते हैं। इसमें आपको उस विषय पर आपका मत क्या है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, ये जो है उपसंहार यानी निष्कर्ष में आपको लिखनी है। इस तरह से निबंध को 3 भागों में विभाजित करके ही निबंध लिखना है। अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर निबंध किस तरह से लिखा जाता है इसके बारे में जानकारी दूंगी, एग्जाम्पल दूंगी। प्रीवियस पेपर में पुस्तकालय और नारी शिक्षा की आवश्यकता ये आपको रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर पुस्तकालय एक विषय लिया है, यानी पुस्तकालय के बारे में निबंध जो है नमूने के तौर पर किस तरह से लिखना है इसकी मैं जानकारी दूंगी। पहले आपको पुस्तकालय लिया तो पहला निबंध का जो भाग है, जो परिभाषा लिखना है या अर्थ लिखना है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। मैंने पुस्तकालय के बारे में लिखा है। देखिए, पुस्तकालय शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। पुस्तक प्लस आलय, यानी पुस्तकालय का अर्थ है, मैंने यहाँ पर अर्थ बताया। अर्थ है पुस्तकों को रखने वाला स्थान या घर ही पुस्तकालय है, ये रहा अर्थ। फिर पुस्तकालयों की यानी परंपरा हमारे देश में प्राचीन काल से ही चली आ रही है। नालंदा तथा
तक्षशिला विश्वविद्यालयों के अपने विशाल पुस्तकालय थे, जिनमें ज्ञान विज्ञान की अनेक पुस्तकें रखी जाती थी। भारत में अनेक राजा महाराजाओं ने भी अपने अपने पुस्तकालय बनवाए, जो विदेशी आक्रमणकारियों की बर्बरता के शिकार हुए। मैंने इसमें अर्थ को बताते हुए पहले भाग में जो प्रस्तावना है पुस्तकालय के लिए, जो परिभाषा, इसको मैंने यहाँ पर लिखा। पुस्तकालय सारी पुस्तकों को इकट्ठा करके जहां पर रखी जाती है, जिस स्थान पर रखी जाती है, उसको पुस्तकालय कहते हैं। मैंने अर्थ में इसको लिखा है। फिर क्या है, किस प्रकार से यहाँ पर राजा महाराजा लोग भी अपने अपने पुस्तकालय बनवाए थे, लेकिन विदेशी लोगों के आक्रमण से वो क्या है, आक्रमण करके इस पुस्तकालयों को बर्बाद भी कर दिया। फिर मैंने पुस्तकालयों के प्रकार के बारे में, यानी अब मैं जो पुस्तकालय वो कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में लिखा। तो पुस्तकालय मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: निजी पुस्तकालय, संस्थागत तथा सार्वजनिक पुस्तकालय। संस्थागत पुस्तकालय तथा सार्वजनिक पुस्तकालय 3 प्रकार के होते हैं। व्यक्ति यानी निजीगत, यानी निजी पुस्तकालय यानी व्यक्तिगत पुस्तकालय जो व्यक्ति विशेष के होते हैं। संस्थागत पुस्तकालय किसी संस्था, समिति, संप्रदाय या वर्ग के होते हैं। इस वर्ग में धार्मिक संस्थाओं, विद्यालयों, कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय आते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालयों में संस्थाओं के या राजकीय पुस्तकालय आते हैं। इस तरह से मैंने पुस्तकालयों के प्रकारों के बारे में यहाँ पर लिखा है। फिर सामाजिक या धार्मिक संस्थाओं के पुस्तकालयों में जनता को निःशुल्क या नाम मात्र के शुल्क से पत्र पत्रिकाएं तथा पुस्तकें पढ़ने को मिलती है। ये मैंने यहाँ पर पुस्तकालयों के प्रकार को लिया है। ये दूसरा तत्व मैंने यहाँ पर लिया। इस तरह से पुस्तकालय का अर्थ बनता है। तो अब मुख्य यानी दूसरा भाग जो निबंध का है, जिसे मुख्य भाग कहते हैं, वो किस प्रकार लिखते हैं मैं आपको बताती हूँ। दूसरे भाग में आप लिखेंगे पुस्तकालय के लाभ। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे तत्व हैं, इसमें से कुछ 5 लेकर आप लिखेंगे तो भी चलेगा। यानी 5 तत्वों के आधार पर आप क्या है पूरा निबंध लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है पुस्तकों से जो लाभ होता है उसके बारे में जानकारी दी है। देखिए, पुस्तकालय से अनेक लाभ होते हैं। यहाँ अनेक पुस्तकें उपलब्ध होती हैं जिन्हें पढ़कर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। पुस्तकालय में ऐसी अनेक पुस्तकें होती हैं जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता या जो अब अप्राप्त है। ज्ञान के भंडार, प्राचीन ग्रंथ भी इस पुस्तकालयों में उपलब्ध होते हैं। पुस्तकालयों में समय का सदुपयोग होता है। निर्धन विद्यार्थियों तथा व्यक्तियों के लिए तो पुस्तकालय वरदान स्वरूप है। फिर आर्थिक स्थिति के कारण वे पुस्तकें खरीद नहीं सकते। वे पुस्तकालयों में जाकर पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं तथा उपयोग करके वापस कर सकते हैं। किसी विषय का उच्च तथा विशेष अध्ययन करने के लिए अनेक प्रकार की पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है। ये केवल पुस्तकालयों में जाकर ही संभव हो सकता है,
क्योंकि वहाँ एक ही विषय पर अनेक विद्वानों की लिखित पुस्तकें उपलब्ध होती है। पुस्तकालयों में देश विदेश के समाचार पत्र पत्रिकाएं आदि भी होती है जिनमें ज्ञानवर्धन होता है। ये रहा जो निर्धन विद्यार्थी है, वे पुस्तकें नहीं ले सकते। पुस्तकालय से क्या है, वो जाकर किताबें लेकर ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, फिर वापस कर सकते हैं, और ये क्या है, उनके लिए लाभ भी है। और जो ऐसी किताबें भी हैं जो अभी क्या है, सिर्फ पुस्तकालय में ही मिलती है, जब हम खरीदना चाहते हैं तो भी वो पुस्तक नहीं मिल सकती। ऐसी पुस्तकों को भी पुस्तकालयों में रखी जाती है, हम वहाँ से उसे पढ़ सकते हैं। ये सब क्या है, लाभ में मैंने लिखा है। तो आगे पुस्तकालयों के नियम, इसके नियम, पुस्तकालयों के कुछ नियम होते हैं। पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी जब हम जाते हैं, वहाँ कुछ क्या है, नियमों का पालन करना पड़ता है। इसीलिए मैंने पुस्तकालयों के नियमों के बारे में यहाँ पर लिया है। तो देखिए, पुस्तकालय अज्ञान से ज्ञान की ओर तथा अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। पुस्तकालय में अध्ययन करते समय यानी अध्ययन करना यानी पढ़ते समय हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे कि देखिए, जैसे वहाँ शांति का वातावरण होना चाहिए तथा पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाओं पर कुछ लिखना नहीं चाहिए। हमें उनका प्रयोग सुरक्षा पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि वे सार्वजनिक संपत्ति होती है। हमें उनके पुष्ट आदि नहीं फाड़ने चाहिए। विद्यार्थियों को अध्ययन मनन के लिए ही पुस्तकालयों में जाना चाहिए, केवल मनोरंजन आदि के लिए नहीं। देखिए, यहाँ पर कुछ नियम थे, पुस्तकालय के नियम हैं, उसके बारे में मैंने बताया है कि वहाँ पर क्या है, पुस्तकालय में खामोशी से रहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए, और वहाँ पर जो किताबें या पत्र पत्रिकाएं हैं उस पर कुछ लिखना नहीं चाहिए। फिर मैंने इसके अंतर्गत लिखा है कि ये क्या है, सार्वजनिक संपत्ति है, और अगर हमें वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लगे ऐसी कुछ पुस्त यानी उस पेजेस को फाड़ना नहीं चाहिए। ये सब हम कहें सार्वजनिक संपत्ति है, इसकी इसी तरह से जैसे हम पढ़ते हैं ऐसे ही क्या है, रख कर आना चाहिए, ना कि उसे फाड़ते हुए या ना कि उसके अंदर कुछ लिखते हुए आना चाहिए। इस तरह से क्या है, पुस्तकालयों के जो नियम हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो नेक्स्ट है, अंत में आता है उपसंहार। यहाँ पर आपका मत है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है, आज भारत में अच्छे पुस्तकालयों का अभाव है तथा जो पुस्तकालय हैं उनमें भी उच्च कोटि के साहित्य का अभाव है। सरकार को चाहिए कि बड़ी संख्या में पुस्तकालयों की क्या है, व्यवस्था करे। इस देश में गैर सरकारी संस्थाएं भी अपना सहयोग दे सकती है। तो पुस्तकालयों का अभाव है, पुस्तकालय इन्हीं बढ़ानी चाहिए, और इसे इस तरह से मैंने कुछ यहाँ पर आपको उपसंहार दिया है। इस तरह से इन्हीं तत्वों के आधार पर, बहुत सारे तत्व हैं, इनमें से 5 तत्व लेकर आपको निबंध लिखना चाहिए। परीक्षा की दृष्टि से इसी प्रकार निबंध को आपको लिखनी है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने निबंध की परिभाषा और निबंध किस तत्वों के आधार पर लिखना चाहिए, इस सारी बातों की आपको जानकारी दी है। अगली कक्षा में किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।